महाराज जी फरमा रहे हैं, जाप जपो तुम नाम का, कर सतगुरु की सेव। और सत्संग जी वो जो कहा था आपको वीडियो वाला, तो वो रोका है, तो फिर 1 तारीख से 2026 से शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ अभी संगत गुरु की सेव। अब सत्संग जी 2 बातें आई हैं। आपने एक चीज नोट की सत्संग जी, कि पदों में ना इंफॉर्मेशन बहुत है, ज्ञान बहुत है पदों में। आपने नोट की ये चीज? जैसे 40 शब्द में ज्ञान है ना, जो पदे हैं एक एक पंक्ति में इतना गहरा ज्ञान भरा गुरु रविदास महाराज जी ने, कि कहना ही क्या है। जैसे आज भी मॉर्निंग पदा था, तो कितने सारे मतलब उसमें भावार्थ थे। और जैसे आज है जो तुम नाम का, तो सत्संग जी नाम का जाप करना है, नाम का कर सतगुरु की, और साथ में सेवा भी करनी है। कहने का मतलब दोनों काम हमने बराबर चलाने हैं, कि महाराज जी की सेवा भी करनी है सत्संग जी, और सेवा करते करते उस परमात्मा का नाम जपना है। फ्री बैठ कर नहीं सत्संग जी। और जब भी आप स्टेज पे बोलो ना, तो ये जरूर बताया करो असल में सेवा क्या होती है। क्योंकि हमारा समाज पता क्या समझ लेता है, भी धार्मिक स्थानों पे जाकर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, लंगर में सेवा करो, ये सेवा। अरे भाई वो भी सेवा होती है, बताया करो उनको, ये भी सेवा ही है। झाड़ू लगाना, धार्मिक स्थान पर पोछे लगाना, लंगर की सेवा, सेवा है, सही में सेवा है। महाराज जी के चरण दबाना सेवा है। और उससे भी बड़ी जो सेवा है ना गुरु की, अगर गुरु को खुश करना है, तो जो मानवता की सेवा है, जो बाबा साहब ने की, आप भी कर सकते हो। समझ आ रही सत्संग जी? कहने का भाव, जब भी गुरु की सेवा समझाओ ना, कभी भी आप स्टेज पे बोल रहे हो, और संगत को समझाना है कि भाई असल सेवा क्या होती है, सेवा किसे कहते हैं, गुरु की सेवा कैसे करोगे आप। वो जैसे अब आपके गांव में मंदिर है, जैसे आज फोन आया, तो वो कह रहे भी मंदिर में मैं पाठी हूँ, सेवादार हूँ। तो वो मंदिर में सेवा करता है, मंदिर में झाड़ू लगाता है, मंदिर में सब कुछ करता है। तो चलो सेवा कर रहा, अच्छी बात है। पर अब जिसके गांव में मंदिर नहीं है, वो कैसे सेवा करे? मंदिर से भी बड़ी सेवा क्या होती है? उससे भी बड़ी सेवा है कि गुरु रूपी सत्संग जी, किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी का नशा छुड़ा दो, किसी बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम करवा दो, किसी का उजड़ा हुआ घर बसा दो, किसी का तलाक होने वाला घर बसा दो, किसी बेटी का घर बसा दो। कहने का मतलब किसी रोते हुए को हंसा दो, उनकी आंखों में गुरु रूपी प्यारी सत्संग जी, उनकी आंखों में जब आंसू की जगह पर चमक आ जाए, खुशी आ जाए, तो ये गुरु की ही सेवा है। जैसे आज मैं वीडियो देख रहा था एक, तो सत्संग जिसमें क्या था, हमारे यहाँ पे एक संस्था है मनुष्यता की, जो सेवा करते हैं। तो वो एक बिल्कुल बुजुर्ग थी बेचारी, बहुत बुजुर्ग थी। और पता क्या कह रही, कह रहे मेरे बेटे ने भी निकाल दिया, पता नहीं बाहर रहता है, बेटी बाहर चली गई, बेटा जो है वो भी नहीं पसंद, उसने घर से निकाल दिया, बहू रानी भी नहीं, मतलब घर में कोई पसंद नहीं करता उसे, सबने निकाल दिया। और फिर जो जो क्या इनकी सेवाएं प्रवान होंगी? अपनी माँ को बुजुर्ग अवस्था में जिसने घर से निकाल दिया, उसकी क्या सत्संग जी सेवा प्रवान होगी, है ना? सबसे पहले तो रिश्ते नाते सुधारो अपने, पति की पत्नी की जिम्मेदारी, अपना कर्म ईमानदारी से करना, ये भी सेवा ही है। जैसे पुलिस वाला ईमानदारी से काम करे, सेवा कर रहा है, गुरु की सेवा ही है। कितने लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं, एक डॉक्टर ईमानदारी से काम करे, ठीक है ना सत्संग? जैसे आज वो क्या हुआ, हाँ फ्रीजर में, मतलब फ्रीजर में डेड बॉडी लगा के तो उसे लगा दिया, सारी से अपना काम करना भी गुरु की सेवा होती है। तो महाराज जी कहते भाई गुरु की सेवा करो, और सत्संग जी ये समझाया करो स्टेजों पे। अक्सर हमारे प्रचारकों ने क्या कर दिया, कि भाई पाठ करो, नाम जपो, इसी पे जोर देंगे। असल में जो जिंदगी स्वर्ग बनाती है ना हमारी, असल में वो है हमारे रिश्ते नाते, समाज की सेवा, मानवता की सेवा, पढ़ाई, नशों से दूर रहना। सत्संग जी ये भक्ति ही है। और अगर ये भक्ति ना होती तो गुरु जी क्यों लिखते फिर ये गुरबाणी में, रविदास मदरा का पीजिए, जिब्बा सोंकार जब हथन सो करकार, क्यों लिखते गुरबाणी में सत्संग जी? और आज
सबसे पहले आज शुरू करूं। गावत हृदय नाम के बूझत निज गुरुदेव। कि सत्संग जी मतलब जो है बड़ा साधारण सा है, पर अगर गहराई में उतरोगे तो बहुत गहरे जाना पड़ेगा। सत्संग जी एक होता है राम राम करना ऊपर ऊपर से, राम 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 बस ऐसे करते रहना, और एक होता है गुरु रूपी सत्संग जी दिल से। महाराज जी कहते हैं ना गावत हृदय नाम के, कि भाई अपने हृदय में दिल से तू परमात्मा के गीत गा। जैसे दूसरे शब्द में गुरु जी कहते हैं चित्त सिमरण करो। जब भी सेवा करो ना सत्संग जी, जब भी सेवा करनी है, जब भी नाम जपना है तो दिल से जपा करो, दिखावे से नहीं। अगर दिल से आप एक सेकंड भी बैठ गए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, कबीर आधी एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूं ते याद, एक घड़ी आधी घड़ी मतलब 24 मिनट, 12 मिनट, 6.5 मिनट, 3.25 मिनट सत्संग जी। अगर आप दिल से बैठ जाओ, भी थोड़ा करो पर दिल से सिमरन करो ना, तो महाराज जी कहते हैं बुझत निज गुरुदेव। तो सत्संग जी गुरु की समझ आएगी आपको जब आप दिल से सिमरन करोगे, ठीक है, और दिल लगा के, मन लगा के, चित्त लगा के गुरु की वाणी का पाठ करोगे ना। जैसे एक तो होता पाठ ऐसे ही करना, तो ही मही मोहि तो अंदर कैसा कन रंग जैसा जो भी हमना पाप ग्रंथ, जैसे होते हैं ना गुरुद्वारे में। हम भी कई बार प्रोग्राम में जब लेट हो रहे होते हैं तो ऐसे टाइम बचाने के लिए, क्योंकि फिर आगे कथा का या कीर्तन वाले कह देते हैं, तो पाठी साहबान जो ऐसे करते हैं बेगम ना तस्वीर ग्राजनवाल गोवना गदन दरस जवाल। तो सत्संग जी और बहुत लोगों का नेम भी है, घर में बैठ के ना ऐसे पाठ करेंगे जो जल्दी जल्दी निबेड़, बस ऐसे करते हैं जैसे जैसे पाठ करना ना। और अरदास भी ऐसे हम सर दीन दयाल वजनी दौर। अरे मैंने देखा जैसे सुखमनी साहब का पाठ रखा थे ना हमारे पंजाब में, तो 2 घंटे का पाठ होता है, तो थोड़ा बहुत लेट हो तो वो स्पीड लेते हैं, क्या स्पीड लेते हैं सत्संग जी। और फिर हर शब्द को बड़ी, अभी देखो अभी जन्मदिन आने वाला है तो लोग बनारस जा रहे हैं, बड़े जाएंगे घूमने के लिए, पर सेवा किसकी प्रवान होगी वहां पर? जो दिल से गया है, जो जिसके अंदर से आत्मा से आवाज आई कि भाई मैंने मेरे गुरु का घर देखना है, वहां पे लंगर में सेवा करेगा। एक दिखावे के लिए करेगा, हाँ भी मैं सेवादार हूँ बहुत बड़ा। एक होता दिल से कि भाई मैं संगत की सेवा कर रहा हूँ, आए कि मेरे गुरु के दरबार पे जो संगत आई है उनकी मैं सेवा कर रहा हूँ। किसी को दान देना दिल से दो, दिल से सत्संग। मतलब एक दिखावा होता है जस्ट टाइम पास, एक होता है दिल से करना सत्संग जी। महाराज जी कहते भाई जो दिल से की गई, सच्चे मन से की गई सेवा सिमरन होता है वही प्रवान होता है। और अगर जो इंसान गावत हृदय नाम के दिल में और सच्चे मन से परमात्मा के गीत गाएगा, गुरु का दिया गुरु मंत्र पढ़ेगा, बुझत निज गुरुदेव, तो सत्संग जी फिर उसे समझ आएगी गुरु की। जैसे गुरु रविदास महाराज जी को बड़े मानते हैं सत्संग जी, बहुत लोग पूजते हैं, पर मैं हैरान होता हूँ जब वो बड़े बड़े सत्संग जी जिनका नाम बहुत बड़ा है इस मिशन में, वो टल्लियां भी खड़का रहे हैं, सत्संग जी बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर हैरानी होती है कि भाई ये क्या हो रहा है। जोत भी जगती है, गुरु रविदास जी को मानने वाले व्रत भी रख रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं सत्संग जी। गावत हृदय नाम के बुझत निज गुरुदेव, पर आप दिल से करोगे ना सब कुछ, तो आप गुरु को फिर सत्संग जी गुरु की बात समझ आएगी। पता आपको जब आप दिल से पढ़ोगे ना, जैसे स्पीड से पढ़ोगे वाणी नहीं समझ आती। जब आप प्यार से रोज प्यार से पढ़ा करोगे, पूरा जाप करो, अगर समय कम है तो कम शब्द पढ़ लो। सत्संग जी अगर स्पीड भी लेनी है ना आपने, और अपने गुरु की समझ आ गई, तो अंदर से ही वो मालिक जो है वो प्रकट हो जाएगा। हाँ जी गीता बहन जी अब लगा दीजिए। सत्संग जी इस युग में ना परमात्मा का नाम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। महाराज जी कहते हैं ना ये वही बात होगी, हर के नाम बिन छुटे सगल पसारे, प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा। कि भाई परमात्मा का नाम सबसे बड़ा है, बाकी सब सत्संग जी नीचे हैं। परमात्मा का नाम ही सच्चा है, बाकी सब झूठा है। देखो बड़े प्यार से पढ़ो, समझ आएगी आपको। नाम सत्य है संसार में, कि संसार में सबसे बड़ा कौन है? परमात्मा का नाम। पदार्थ झूठ सा नेम, और सत्संग जी पदार्थों की जो प्रीत है वो झूठी है। मतलब
और आगे महाराज जी कहते हैं दुबदा अंतर की तजय नित सत्संग करे। तो इसलिए सत्संग जी, अगर आप रोज सत्संग में आओगे ना, आपकी दुविधाएं खत्म होंगी। जैसे मेरे भाई बहनों की हो ही रही हैं। जैसे द्योपी सत्संग जी, जोत जगानी है कि भाई नहीं जगानी, व्रत रखना है कि नहीं रखना, मूर्ति पूजा करनी है कि नहीं करनी, बहुत सारे सवाल है। कल 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 किसका फोन आया था, वो मुझे कह रहा कि हमारे बुजुर्ग जो है नहीं आए। तो हमारे मन में ना सवाल होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसे कई बार मुझे संगत कह देती है कमेंट में कि आज मुझे 3 सवालों का जवाब मिल गया। आज मेरे मन में सवाल थे, कल मैं सोच ही रहा था ये बात और आपने जवाब भी दे दिया। तो देखो, मैं तो सिर्फ गुरबाणी की व्याख्या करता हूँ, और कोई जो शब्द लिया जाता है बस उसको एक्सप्लेन। पर जब वो उसको एक्सप्लेन किया जाता है गुरु की बाणी को, तो कितने लोगों को देखो अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो संगत को बताया करो सत्संग जी, जब भी सत्संग करो ना, कि भाई सत्संग में आने का फायदा क्या है। सत्संग में आने से आपको एक तो अच्छी सत्संग में अच्छी संगत मिलेगी, और जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है। सत्संग में आने से आपको जिंदगी का रहस्य पता लगेगा, आप कौन हो, कहाँ से आए हो। आपके जो मन के वहम भरम अडंबर पखंड है वो निकलेंगे, मन के सवालों के जवाब मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। कब? सत्संग जी, सत्संग में आने के बाद। और आगे 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 पर एक ही पंक्ति रह गई फिर जी। आचार तरो गुरु रीत के सत्संग जी, गुरु का आचरण धारण करो। गुरु का आचरण क्या होता है? मतलब जो गुरु कहे ना, जैसा आपका गुरु था वैसे बन जाओ। आचार तरो गुरु रीत के, कि भाई जो आपका गुरु आपको रूल एंड रेगुलेशन बता रहा है, आपके गुरु जी ने आपको बताया ऐसे करो वैसे करो, वैसे करो, आप वैसा ही आचरण बना लो। तो उससे क्या होगा? मंगल नित्य देव सत्संग जी, आपकी जिंदगी में आनंद आएगा। जैसे देखो, छोटी सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी। अगर कोई गुरु रविदास जी को गुरु कहे और सत्संग जी शराब छोड़ दे, नशा छोड़ दे, तो देखो मंगलमय हो गया ना उसका जीवन। अगर कोई गुरु रविदास महाराज जी को मानकर लड़ाई झगड़ा छोड़ दे, तो घर में आनंद आ गया ना। तो महाराज जी कहते हैं आचार तरो गुरु रीत के, कि भाई गुरु वाला आचरण बनाओ। आचार मतलब आचरण, गुरु की रीत बनाओ। जो गुरु ने रीति रिवाज बनाए हैं ना, भी अमृत वेले उठो, काम धंधा करो, नाम जपो, ये सारा जो गुरु जी कहते हैं वो करो। मंगल नित्य देव, आपका जो मंगल है ना, खुशी है जिंदगी की, दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। कह रविदास विचार कह साहिब देवन देन। और महाराज जी कह रहे हैं कि भाई मैं बहुत सोच विचार के कह रहा हूँ, वो मालिक सब कुछ देने वाला है। सत्संग जी, महाराज जी का वचन है ना, सुख सागर सुरतर चिंता मन काम देन बस जाके, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिध करतल ताक है। वो सुखों का सागर है। एक बार आप गुरु के अनुसार चल के तो देखो, जीवन अपना आचरण बदलो, गुरु की हर बात मान के देखो, गुरु वाला करैक्टर लेके आओ। महाराज जी कहते ना, संत तुझी तन संगत प्राण, संत आचरण संत च मार्ग। संत वाले शब्द में भी गुरु जी ने कहा है संत आचरण, और वही बात यहाँ कह रहे हैं। आचार तरो गुरु रीत के, संत आचरण संत च मार्ग। एक बार संतों का आचरण अपने अंदर लाके तो देखो, एक बार आप गुरु वाले बनकर गुरु के अनुसार जिंदगी जियो, तो सत्संग जी जिंदगी में मंगल ही मंगल हो जाएगा, खुशियां खुशियां, आनंद ही आनंद। कह रविदास विचार कह, अरे भाई मैं बहुत सोच विचार के कह रहा हूँ, साहिब देवन उस मालिक के घर में सारी दुनिया भर की खुशियां हैं। अगर वो खुशियां प्राप्त करनी है तो भाई गुरु वाला आचरण लेके आइए सत्संग जी। हाँ जी डॉक्टर